हो। बाबा चल पड़े और राजा को खूब समझा बुझा के 3 गोलियां दी। और बाबा राजा, जब तक तुझे संतान नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारा राज्य नहीं छोड़ूंगा और उस संतान से मुझे बात कर। राजा ने अपनी पत्नी को दी गोली और राजा को बेटे का जब प्रागट्य हुआ तो दाई ने, अब ध्यान देना, तेलंग स्वामी शिवराम स्वामी में से तेलंग स्वामी बने। उनकी कथा के साथ तुम्हारे आने वाले बच्चों बच्चियों का कल्याण की कथा जुड़ती। बालक जब पैदा हो तो तुरंत उसकी नाभि छेदन नहीं करवाना। तुरंत नाभि छेदन से जिस नाभि के और मां की जेर से जुड़ी नाभि के द्वारा उसने पूरा शरीर पाया है, एकाएक नाभि पर कैंची घूमती तो उसको पीड़ा होती है, उसके गहरे मन में भय घुस जाता है। फिर बड़ा जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर हो जाए और बंदूकें लेकर, तोहफे लेकर लोग उसकी रक्षा में हो, फिर भी पैरों से चूही जाएगी तो डर जाएगा, क्योंकि जन्म के समय नर्स डॉक्टर की बेवकूफी से कैंची घूम गई है, उसको भय घुस गया। मोटी ताजी अपने घर में तपेली लेके जा रही और जहां से गिलहरी पैर से गई, हाँ मैं तो डर गई, दूध धुल गया, घी दूध। पहले के जमाने की दाइयां जितनी समझदार थी सत्संग सुनकर, उतनी समझदार नर्स और डॉक्टर हो जाए तो मुझे खुशी होगी। बालक का जन्म हो तो तुरंत नाभि छेदन ना करवाओ, 2-3 मिनट रुको, प्राण संचार बंद होगा, रक्त संचार बंद होगा, फिर नाभि छेदन करो। जैसे बाल काटने से, नाखून काटने से पीड़ा नहीं होती, क्योंकि यहाँ प्राण शक्ति, रक्त संचार नहीं है। तो बच्चे का जन्म हो तो 2-3 मिनट तक खड़े रहो यमराज की नाई, बच्चे का नाभि छेदन न होने दो। बच्चे को तुमने बहुत कुछ दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा ये है, जन्म के वक्त बच्चे के नाभि छेदन 3 मिनट के बाद होना चाहिए। तुमने बहुत बड़ा काम किया बच्चे के लिए। बच्चे को नहलाकर पिता के गोद में दिया जाता है और पिता उसके कान में बोले, आप बोलना 7 बार, ओम 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 ओम, प्यार से। अश्मा भवा, चट्टान की नहीं अधिक रहना। दूसरी बार बोलो ओम 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 ओम। परशु भवा, तू कुल्हाड़े की नाई विघ्न बाधाओं को काटने वाला बनेगा। फिर 7 बार ओम 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 ओम। हिरण्यमस्तुम भवा, तू सुवर्ण की नाई चमकना। फिर बच्चा माँ की गोद में देना चाहिए और माँ उसको स्तनपान न कराए। आधा ग्राम घी, 1 बूंद घी, 1 बूंद शहद। शहद का वजन ज्यादा होता है। घी से दुगनी शहद, विमिश्रण, सम्मिश्रण पॉइजन। सोने की सलाई न बना सको तो चांदी की पतली सी सलाई, पहले 20 रुपए में बना के देखते थे, अभी 30-40 में नहीं, पतली सी। बच्चे की जीवा पर ओम लिख दो, घी और शहद का भी मिश्रण। फिर बच्चे को खिलाओ पिलाओ जो भी, बच्चा होनहार होगा। ऐसे कई बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने ये बात मानी और बच्चों के साथ ये विधि की। बच्चे बच्चियां देखने में मन खुश हो जाता है। देखो, आपके होने वाले बच्चे बच्चियों के लिए भी आपको सत्संग मिल रहा है। दाई ने बच्चे को नहलाकर, नाभि छेदन तो विधि से किया, नहलाकर पिता के गोद में देना है। तब तक बच्चे को लेटाया तो बच्चा सीधा बैठ गया। दाई चौकी, मैंने इतनी प्रसूतियां कराई, लेकिन ऐसा बाल योगी, ये बालक है कि योगी है कि भगवान का अंशज अवतार है, कृष्ण का अंशज अवतार है कि शिव का, कि राम का, कि भगवान दत्तात्रेय का। देखो देखो रानी साहिबा तो गदगद, और वो दास दासियां जैसे दीवार की मूर्तियां हो, देखते ही रह गए। राजा साहब आए, दाई ने कहा कि बालक तो लड़खड़ाए रहते, लेकिन ये आसन बांध के उनका जप कर रहा है।
राजा के आंखों से आंसू आ गया कि शिवराम महाराज की प्रसादी, जाओ महाराज को बाइज्जत ले आओ। महाराज जी यही बालक है। बालक तो बालक ने जैसे ठीक ठाक युवक बोलता है ऐसे बालक ने कहा कि महाराज तुम्हारी माँ को तुमने वचन दिया था कि संत के दर्शन से क्या फायदा होता है। मैं वही घसियारा था जो आपका दर्शन किया और पैर दबाते दबाते मर गया, और इतना कंगला घसियारा था कि रोज घास बेचता और सियाना पैसा कमाता और आटा दाल ले जाता। जन्म जात राज घराने में जन्म हो गया, राजा के कंधे पे चढ़ूंगा और अपने शरीर की पिचकारी से राजा के कपड़े भी खराब कर दूंगा तो राजा मुझे नहीं कुछ कह सकते, और मंत्रियों का मैं आदरणीय हो जाऊंगा। केवल इतना सा दर्शन। अब संत के दर्शन से क्या क्या फायदे होते पूरा वर्णन तो महाराज सरस्वती भी नहीं कर सकती, लेकिन वो मैं घसियारा हूँ जो घड़ी भर आपके चरण दबाने से मैं राजगुरु में, अगर मुझे सत्संग मिले और मैं ईश्वर को चाहूं तो ईश्वर को भी पा सकता हूँ। और आपकी हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है, और हरि के संत का अनुभव करने वाले संतों की कृपा भी अनंत है। उसका अंत क्या क्या होगा। शिवराम महाराज ने अब खोज छोड़ी और साधना में विश्रांति में लगे, जो तैलंग स्वामी होकर बड़े प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष हो गए। तो संत के दर्शन वडभागी पावई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक उठ चले निराश, संत का निंदक बघर रूप हो जाए। तुकाराम महाराज संत थे, अभंग लिखते, गाते, सत्संग सुनाते, उनके पास लोग इकट्ठे होते। तो रामेश्वर भट्ट ईर्ष्या से, और बड़ा पद था, ब्राह्मणों का जमावड़ा था, छोटी जाति वाले शूद्र लोग उपदेश देने के अधिकारी नहीं होते। अभंग लिखना, अभंग गाना, ये क्या मचा रखा है। ब्राह्मणों की सभा में रामेश्वर भट्ट ने घोषणा कर दी, जैसे कई मजहबों में फरमान जारी कर देते हैं, रामेश्वर भट्ट ने फरमान जारी कर दिया कि तुकाराम अभंग नहीं लिखेंगे, अभंग नहीं पढ़ेंगे और अभंग का सत्संग नहीं करेंगे, और अभी जो हस्तलिखित प्रतियां हैं अभी अभी इंद्रायणी नदी में डाल दो, आज्ञा का पालन हो। तो लठधारी रहते, चांदी के लठधारी, उनके सेवा के वो डलवा दिया और सभा पूरी हो गई। तुकाराम ने इंद्रायणी नदी में तो डाल दिया अभंग, लेकिन अब मैं इधर से कहाँ जाऊंगा। मुझे भोजन न मिले तो चलेगा, पानी न मिले तो चलेगा, लेकिन प्रभु तेरी भक्ति तेरी प्रीति के बिना माजा विठला पांडुरंगा अभंग तो क्या स्फुरेंगे। अब मैं अभंग के बिना नहीं रह सकता। कभी तो भगवान का चिंतन करे, कभी चुप बैठ जाए, जैसे झूलेलाल का अवतार कराने वाले भगवान का स्मरण करो, फिर भगवान में शांत हो। ऐसा नहीं आयो लाल झूलेलाल थोड़ी बोलते थे सारा दिन, शांत भी तो होते थे। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, उपवास और भगवान की पुकार। कुछ दिन ऐसे बीते और वही अंतरात्मा अभंग जहां से स्फुरित होते, शुद्ध ज्ञान, इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान से परे जो नित्य ज्ञान है, वही बालक रूप में आया कि तुकाराम तुम्हारे अभंग इंद्रायणी में तुमने डाल दिए, लेकिन मैंने संभाल लिए। तुमको अभंग के बिना जीना मुश्किल है, तो मेरे को तुम्हारे जैसे प्यारों के बिना भी रहना मुश्किल होता है। जहां जहां तुम्हारे जैसे प्यारे भक्त संत होते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। लो ये तुम्हारे अभंग मैंने संभाल के रखे। हाँ महाराज, उधर क्या हुआ। रामेश्वर भट्ट इंद्रायणी नदी में नहाने को गए, तो और लोग तो नहाकर ठंडे हुए, शीतल हुए,
लेकिन रामेश्वर भट्ट नहाकर निकला तो मानो तेजाब के कुंड से निकला है। जलतो डोळे जलते, शरीर जलतो, पेट जलतो, काय करू, काय मलाई लगाते, काय बर्फ लागते, काय चंदन घिसते, काय करते हकीम वैद्य, काय फायदा होणार नाही। हे ज्ञान देवता माझी रक्षा करा। ज्ञानेश्वर के मत्था टेका, रोए। रात्रि को स्वप्न में ज्ञानदेव ने कहा कि मेरा अपराध नहीं है, तुकोबा का अपराध किया, उनसे क्षमा मांगो। ज्ञानेश्वर महाराज ने सपना दिया और सुबह पहुंचे तो गांव में चर्चा थी कि आज तो इनको पांडुरंग दे गए हैं अभंग, जो सबके सामने इंद्रायणी नदी में हस्तलिखित अभंग गए वो जो के त्यों पांडुरंग ने इनको दिए। पक्का हो गया कि तुकाराम संत का मैंने अपमान किया, इसीलिए मैं तप रहा हूँ, जल रहा हूँ। तुकोबा माला क्षमा करा पाऊ, मैं तुम्हारे चरण पकड़, मैं संत की महिमा नहीं जानता। नहीं, आप तो रामेश्वर पंडित है, आप हे मेरे पांडुरंग दया करो। पानी का छाटा मारा, ठीक ठाक हो गया। भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा तो भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे वर्णन। हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात ना पूछे कोई। भगवान का आश्रय लो, भगवान में शांति पाओ। इस सुरमा से औषधि का पता चलना बहुत छोटी बात है। जो कुछ बोला कभी हो जाए, ये बहुत छोटी बात है। भगवान से तो भगवान को ही पाओ। तुम ऐसा करके दिखाओ, इनाम लो। सच्चे संत और भक्त इनाम के बल से कुछ करेंगे क्या? नहीं, जो तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारे प्रमाण पत्र के गुलाम है, वो ही तुम्हारी खुशामद या तुम्हारे पैसे। ईश्वर, वो तो संत ईश्वर से भी कुछ नहीं मांगते, और मांगते तो ईश्वर ही बुलवाता हो जाता है, ईश्वर ही करवाता है। जैसे टाकली में कुलकर्णी की बहू का नाम था गोदावरी, उसका पति मर गया। ससुरा भी रो रहा है, बहू भी रो रही, सासू भी रो रही। आखिर पति का शव जा रहा है शमशान में। गोदावरी सती होने को जा रही है। मन में था कि समर्थ रामदास गोदावरी के किनारे आते हैं, आज मिल जाए टाकली में, उनका दर्शन तो मरते मरते उनका दर्शन तो कर लूं। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां राह। बाबा बस ले आए। हृदय में बड़ी खुशी हुई। संत का दर्शन करने से आंखें पवित्र होती, मन पवित्र होता है, भाव पवित्र जगते। कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद। महाराज को प्रणाम किया तो समर्थ रामदास बोलते सदा सुहागिन। वो संत को पता ही नहीं कि ये विधवा हो गई, क्योंकि 16 श्रृंगार करके आई थी पति के साथ सती होने को। शादी की साड़ी, शादी के गहने, अभी तो शादी हुई थी। इतना कह के रुके नहीं समर्थ। अष्टपुत्रवती भवा, 8 बेटों की माँ। बोले बाबा, पति तो शमशान में, उनको ले जा रहे, मैं सती होने को गई थी। मैं आज शादी करके नहीं आई हूँ, लेकिन पति के साथ अब शादी के गहने पहन के जा रही थी, क्या होगा? अरे बोले, जिसने बुलाया है वो मेरे राम जी है ना, अपने पति के शव को वापस बुलाओ। आए समर्थ रामदास ने अभिमंत्रित पानी, चिता, ये अपना उसके अर्थी के चारों तरफ डोला, आकाश में देखा, शांत हुए, शुद्ध ज्ञान में चले गए, जिससे सृष्टियां पैदा होती। इंद्रियों का ज्ञान नहीं, मन बुद्धि का ज्ञान नहीं, सब बदलता, फिर भी जो नहीं बदलता उसमें। गोदावरी का पति कुलकर्णी परिवार का सपूत, जहां भी हो, पुनः आगच्छ आगच्छ आगच्छ, उठ के खड़ा हो गया। पति पत्नी मिले, लोगों में शांति, आनंद और भगवान की महिमा की जय जयकार आ गई। दोनों ने प्रणाम किया कि बाबा, अष्टपुत्रवती होने का जो आपने वरदान दिया है, पहला पुत्र हम आपके चरणों में रखेंगे। बोले ऐसा ही होगा। पहला पुत्र हो गया औधव। एक तो श्री कृष्ण का औधव, दूसरा बाला साहब का औधव, मेरे पास आते जाते।
और तीसरा ये समर्थ रामदास का अवधाव बड़ा प्रसिद्ध हुआ। कैसी संत की महिमा। लेकिन सब संत ऐसा करके दिखाए कोई जरूरी नहीं है। किसी के जीवन में कुछ, किसी के जीवन में कुछ भगवान की लीला चमकती रहती। ऐसे ही सिंधु नदी के किनारे जो सदग्रस्त थे उनके जीवन में भी संतत्व था, तो झूलेलाल भगवान का अवतार हो गया। और झूलेलाल भगवान के अवतार ने भी बहुत सारे लोगों को सत्संग के द्वारा, उनका भाई था झूलेलाल भगवान का, जैसे कृष्ण के भाई थे न बलराम, ऐसे झूलेलाल भगवान के भाई थे सोमा और नेजा, सोमा और भेदा। तुम भी चलो लोगों को जरा, अरे बोले ये काम तुम करो, कथा वथा हम तो कमाएंगे, धंधा करें। वो तो धंधा करके कौन सिखाने में मर गए। लेकिन ये गोरखनाथ जोगी के संपर्क में आकर गोरखनाथ ने कहा जैसा मैं अमर योगी तुम भी ऐसे ही अमर होगे। तब से नाम पड़ गया अमर लाल की जय। आयो लाल हरे कयो झूले लाल, झूले 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 लाल आयो लाल। तो चेटी चंद महोत्सव मानव जात को संदेश देता है कि क्रूर व्यक्तियों से दबो नहीं, डरो नहीं, अपने अंतरात्मा परमात्मा की सत्ता को जागृत करो। परिस्थितियों से हार मत मानो, परिस्थितियों के प्रकाशक शुद्ध परमात्मा ज्ञान में, परमात्मा प्रेरणा में, परमात्मा शांति में आओ। भय नाशन दुर्मति हरण, नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन साधक जो जपे, सफल होई सब काम। हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। तो भगवान से प्रेम कैसे होता है? भगवान को अपना मानो। एक तो आवश्यकता से प्रेम होता है, जैसे भूख लगी है तो रोटी से प्रेम होगा, प्यास लगी तो पानी से प्रेम होगा, धूप में छाया से प्रेम होता है, थकान में आराम से प्रेम होता है, और पैर नंगे और जल रहे पैर तो चप्पल जूते से प्रेम होता है। लेकिन सब प्रेम तुच्छ चीजों के, परमात्मा मेरे हैं और परमात्मा के सिवाय शरीर नहीं टिक सकता, और शरीर मरने के बाद भी परमात्मा रहते हैं और मेरे हैं, अपने हैं। उनका नाम स्मरण करें और परमात्मा का प्रेम जिनको मिला है उनका सत्संग करे, तो परमात्मा प्रेम होने से आपको परमात्मा प्राप्ति सुगम हो जाएगी। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। नहीं तो 60,000 वर्ष तपस्या किया, सोने की लंका बनाया, लेकिन रावण को प्रभु रस नहीं मिला, तो फिर सुंदरियों के रस में आखिर सीता जी को लाकर रावण ने दिखा दिया कि सोने की लंका बनाई, इतनी सुंदरियां पाई, फिर भी शांति नहीं मिली। शबरी भीलन ने भी दिखा दिया कि गुरु का सत्संग मिला तो ऐसी शांति और ऐसा प्रेम रस मिला कि भगवान ने झूठे बेर खाकर दुनिया को संदेश दे दिया कि प्रेमी भक्त चाहे अनपढ़ हो, चाहे अविद्वान हो, चाहे कुरूप हो, लेकिन मेरा होकर मेरे को भजता है, वो रावण से बहुत कुछ ऊंचा पा लेता है, हिरण्याकश्यपु से ऊंचा पा लेता है। जिनके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं है, वो बड़े राजा हो, बड़े सम्राट हो, लेकिन अब आगे तो पक्के हैं। राजा जनक बड़ा प्रसिद्ध राजा हो गया, लेकिन मरने के बाद किरकिट
राजा अज, मिथिला का बड़ा प्रसिद्ध राजा, मरने के बाद सांप हो गया। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मरने के बाद व्हाइट हाउस में प्रेत होके घूम रहा है। वहां की खबरों के अनुसार बता रहा हूं। ऐसे इटाली का मुसोलिन प्रेत होकर झील के किनारे भटक रहा है। मनुष्य जीवन मिला और सत्संग और दीक्षा नहीं मिली तो वो आदमी अभागा है, और दीक्षा मिली और भगवान का जप ध्यान और भगवान को पाने का इरादा बनाए, बेड़ा पार हो गया। मैं तो झूलेलाल समिति को और कल्याण समिति को 10 बार धन्यवाद देता हूं कि कितना व्यस्त प्रोग्राम में से भी खींच खांच के अब 1 महीने में 2 प्रोग्राम तो बंबई में हम दे चुके थे, 17, 18 और 6, 7, 17, 18 मार्च और 6, 7 अप्रैल। लेकिन इन्होंने 9, 10 अपने तरफ खींच लिया और 11 सुबह का उद्घाटन भी झूलेलाल वालों ने अपना रिजर्व करा दिया। मैं तो ये दोनों कल्याण और उल्लास मिले जुले हैं, और इतनी भीड़ देखो जरा, जिम्मी वाले जरा घुमाओ, 167 देशों में लोग देख रहे। कल्याण समिति और झूलेलाल समिति, उल्लासनगर समिति, इनके सब शुभ संकल्प और शुभ सेवा। नहीं तो बम्बई का आदमी कितना चंचल, कितना शांति पार है। अशांतस्य कुतः सुखम, शांतस्य कुतः दुखम। जो शांत रहना चाहता है उसको दुख क्या दबाएगा, और जो अशांत है उसको सुख क्या सुख देगा। देश भर में, कलकत्ता में, बम्बई में, दिल्ली में, मद्रास में, राजस्थान में, हिमाचल में लोग देख रहे हैं। भारत के कोने कोने में लोग देख रहे हैं उल्लासनगर और कल्याण की सत्संग का भीड़। लेकिन अमेरिका और जर्मन, जापान, हांगकांग, दुबई, टर्की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, इटली के लोग भी देख रहे हैं, न्यूजीलैंड, स्पेन और कतर वालों को भी धन्यवाद है कि हमारे कल्याण का सत्संग, उल्लासनगर समिति का प्रयास देखकर धनभागी हो रहे। ओमान, मॉरिशस और मैक्सिको, मलेशिया, नेपाल वालों को भी धन्यवाद है। नेपाली लोग कभी पानी नहीं पीते, तभी भी जिंदे हैं। बोलो, पानी नहीं पीते, दूध भी नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते, कोई पेय पीते ही नहीं, फिर भी जिंदे हैं। अभी हंसते होंगे, नेपाली देख रहे हैं, लाइव जा रहा है ना, देख रहे हैं, हंसते हैं। पानी भी खाते, दूध भी खाते हैं, पीने की बात ही नहीं। बाबा पानी खाना है, बाबा दूध खाना है, मैं क्या खाएंगे, दूध को खाते। साउथ कोरिया और थाईलैंड वाले, पोलैंड और रशिया, पुर्तगाल और इजराइल वाले भी सुन रहे हैं। आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, वेस्ट इंडीज, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, केन्या, जर्मनिया देश, टर्की और पेरू देश वालों को भी शाबाश है। जमैका देश, नाम ही नहीं सुना होगा, मकाऊ, रिको, पुर्टो, जॉर्जिया, अब 167 देशों का नाम तो नहीं ले पाऊंगा। सभी को उल्लासनगर और कल्याण, मुंबई का कल्याण और उल्लास जुड़े जुड़ाए हैं, जुड़े हुए भाई। उन दोनों समितियों के महाभगीरथ पुण्य पुंज के द्वारा आप सभी को वर्ष का विक्रम संवत दिवस प्रारंभ का निमित्त कल चेटीचंद 1, बापू 1, लेकिन उद्घाटन 3। कल सुबह यहाँ उद्घाटन होगा। फिर अहमदाबाद के सिंधी भाइयों का झूलेलाल का प्रोसेस निकलेगा, वहां दीप प्रागट्य होगा। उसके बाद अहमदाबाद आश्रम में 3 दिन की भगवान झूलेलाल के निमित्त ध्यान योग शिविर लगेगी। यहाँ तो प्रवचन होता है, वहां प्रवचन कम और ध्यान ज्यादा और अनुभूतियां होगी।
उसके बाद 15, 16 और 17 मध्य प्रदेश में जहां नोटें छपती, देवास में। और फिर पूनम, गुड़गांव में तो दे दिया, लेकिन यहाँ पूनम के लिए सब खींचा खींची कर रहे, बापू हमारे यहाँ हमारे यहाँ। इंदौर वाले भी जोर मार रहे हैं और लोग भी जोर मार रहे हैं, बड़ौदा वाले भी जोर मार रहे हैं। मैं कहाँ जाऊं? आप लोग बापू बनो ने, बापू की जरूरत है। बहुत लोग मांगते बापू का सत्संग, इसमें से कुछ लोग बापू बन जाओ तो मेरा थोड़ा काम बढ़ जाए। जो कल नहीं आए थे वे लोग ध्यान से सुनना, दिव्य प्रेरणा पुस्तक तुम्हारे घर में जरूर होना चाहिए। इसमें एक मंत्र लिखा है, उस मंत्र को 21 बार जप करके दूध में देखो, आप पियो, बच्चों को पिलाओ, बुद्धिमान बनेंगे, बलवान बनेंगे।